बे औलादी भी होती है लोगों को। जी, 3 बादामों की गिरियां ले, उस पर या जब्बारो 1100 बार पढ़े। खातून खा ले, बीवी खा ले, एक गिरी शौहर को। मैंने इसको बे औलादी में बहुत आजमाया। आप ना अपने घर के शीशे पे उंगली से या जामियो सिर्फ 11 बार लिखें, उसका तस्वर करें। ठीक है। चंद दिन ऐसा लिखिए, आपको नतीजा मिले। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर घर के अंदर आजकल नाजाकी मौजूद है। या जामियो या मुईद हो, बीवी हो या मियाँ हो, सारा दिन खुला पढ़ते रहें। चंद दिनों में इसके नताइज, कमालात, इसकी हिफाजत, इसकी बरकतें आपकी आंखों के सामने समझ आए। तो नौजवान नस्ल को डिप्रेशन से निकलने का कोई वजीफा मौजूद है? शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को देखते हुए सिर्फ चंद बार पढ़ें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल प्लस। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। तस्बीह खाना के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसी जगह है कि जहां पर आपको रूहानी और जिस्मानी तमाम मसाइल का हल मिलेगा। हमारे साथ आज मौजूद होंगे शेखुल वज़ाइफ जनाब तारिक चुगताई साहब, और जो वजीफ़ों के लिहाज से अगर बात करें तो रूहानी जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज करते हैं, और जो जिस्मानी हैं वो भी इलाज करते हैं। जानते हैं शेखुल वज़ाइफ जनाब तारिक चुगताई साहब से कि जितने भी वज़ाइफ हैं जो इंसानों की वो खिदमत के लिए वो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में किसी का फ़ायदा कर सकें। चलिए हज़रत तस्बीह खाना के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। इसकी एक तो मैं अफादियत सुनना चाहूँगा आपकी ज़ुबानी, और दूसरा तस्बीह खाना इसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कहानी है? ये तस्बीह खाने के सारे रेफरेंस हैं। शाहजहां ने ताजमहल आगरा की दूसरी समित में मस्जिद बनाई, उसका नाम तस्बीह खाना। ठीक है। शाह गुलाम अली साहब की एक खानकाह थी, उसका नाम तस्बीह खाना। ठीक है। सुल्तान शाहजहां ने शाइकुल इबादत गाह का नाम मखसूस का नाम तस्बीह खाना। ठीक है। ये तस्बीह खाना महबूब सुबानी निजामुद्दीन औलिया की खान का नाम का तस्बीह खाना। ठीक है। नहीं, हर चीज का हमारे इसी मुनासबत से जी इसी मुनासबत से अफादियत मैं सुनना चाहूँगा तस्बीह खाना की। तस्बीह खाने में हर इसमें सोच क्या है बनाने के पीछे, और हर नस्ल यहाँ आते हैं। ठीक है। और हमारा मकसूद सिर्फ इतना है कि मखलूक को राहत मिले। ठीक है। और बगैर किसी मसलक, मजहब और फिरके की कैद के कोशिश है। कोई भी इंसान आ सकता है, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी मजहब का हो, वो यहाँ पर आकर जो वज़ाइफ हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकता है, इस्तिफादा करते हैं, इस्तिफादा कर सकता है। हज़रत जानना चाहेंगे क्या क्या यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर अमल किया जाता है, वो जानना चाहेंगे। जी, हमारे 11 जुमेरातें होती हैं सूरत इखलास की, जिसमें हम 1.25 करोड़ सूरत इखलास पढ़ते हैं। हज़रत गोशा तिलिस्मात के अंदर मौजूद हैं हम जी। और यहाँ पर जिस तरह हमने वो देखा, ताले बने हुए हैं, चक्की बनी हुई है, और ये सारे मामला थे। ये क्या है सारा, बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये वो गुठलियाँ हैं जिसपे लाखों करोड़ों दरूद पाक कलमा जिक्र किया गया। अच्छा। इस गुठली को गले में डाल के अल्लाह के नाम पे पेशानी झुकाई जाती है। ठीक है। अच्छा, हमारे हर अमल का बाकायदा मोतबर किताबों का हवाला है, रेफरेंस मौजूद है, ताकि कोई इस पे कोई तनकीद ना कर सके। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। अच्छा हजरत, इसी जगह पर आकर ये जो है गले में डालकर पेशानी कही जाती है। और देखिए ये इसका तरीका लिखा हुआ है। अच्छा, तरीका भी लिखा हुआ है। गले में डालकर नक्श अल्लाह पर माथा टिकाएं और 41 बार इसमें या तवाब का विर्द करें। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई कैद नहीं है, कोई वक्त की जरूरत नहीं है, सुबह से शाम तक कोई भी आ सकता है। तो क्या क्या है इसकी इफादियत, क्या क्या है? ये देखें, लाइलाज बीमारियां, टेंशन, बेखाबी, सरदर्द, नफ्सियाती उलझने, नज़र की कमजोरी, दिमागी अमराज, हाफसा नसी, मुकद्दर सवांदे के। ठीक है। ये सब कुछ मतलब हम जितनी भी बीमारियां अगर देखें इसके फायदे हैं, और बहुत दुनिया आती है, पाती है, आती भी है और पाती भी है। तो हमने देखा है कि लोग बे औलादी भी होती है लोगों को, और जिन्नात का सामना होता है। अच्छा, बे औलादी का मैं एक अमल बताता हूँ। अच्छा। 3 बादामों की गिरियां ले लें। ठीक है। 3 बादामों की गिरियां, ठीक है, वो लेकर उस पर या जब्बारो 1100 बार पढ़ें। 3 बादामों की गिरियां लेकर या जब्बारो 1100 बार पढ़ना। हाँ। ठीक है। 2 गिरियां खातून खा ले, बीवी खा ले, एक गिरी शौहर को दे। ठीक है, दे दिए। ठीक है। अब ये चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने अमल करें। ठीक है। मैंने इसको बे औलादी में बहुत आजमाया। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग जो मायूस हो चुके थे औलाद के मामले में, बहुत करम। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम दम करवा लें या कुछ करवा लें तो रातों रात ही भी मामला हो जाए, तो इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है? मैंने इसलिए या अल्लाह की कबूलियत? देखें, असल में बंदे का सच्चा जज्बा है। जो दर्द के साथ मांगी जाती चीज है ना, अल्लाह के यहाँ उसकी कबूलियत होती है। ठीक है। तो दर्द से मांगी जाए तो फिर कबूलियत है। ठीक है। जादू शिकन तिलिस्माती खंजर, आजकल हर घर के अंदर
یہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہو، پڑھائی کا مسئلہ ہو، جیسے بے اولادی کا میں نے ذکر کیا اس کا مسئلہ ہو، اولاد ٹھیک نہ نکلے، اور ساس بہو کے آپس میں معاملات ہوں، کچھ بھی ہو اس کو جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا جادو اتنا اثر رکھتا ہے آج کے معاشرے میں کہ ہر گھر کے اندر ہی اس طریقے سے موجود ہے؟ ہم نے دیواریں چھوٹی کر لی ہیں، دیواریں چھوٹی ہو تو اچھے خاصے بندے کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے، اور دیواریں نہ ہوں تو اور زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ اچھا بڑوں سے ایک بات سنی تھی، تالے شریفوں کے لیے ہوتے ہیں، چوروں کے لیے نہیں ہوتے۔ اچھا، تالے شریفوں کے لیے، شریف آدمی کی نیت خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، چور کے لیے تالے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، جب سے قرآن، تسبیح، ذکر، اعمال، مسنون دعاؤں کا یہ طاقتور حصار ہمارے ارد گرد سے ختم ہوا ہے، جناتی شیطانی چیزوں کے حملے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان حملوں کا علاج بھی پھر وہی جو چیز چھوڑی ہے اس کی واپسی ہے۔ اس کی واپسی ہے۔ تو جادو پہچانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، خود کچھ کام نہیں کرتے اور آپس میں ان کے دل صاف نہیں ہوتے ایک دوسرے کو لے کر، لیکن اس کو جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جادو کے ساتھ جوڑ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخبیر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جو شخص یہ صرف اور صرف ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، اللہ اس پہ کائنات کے راز کھولے گا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخبیر۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک اس پہ حیرت انگیز دنیا کھولتے ہیں، حیرت انگیز کائنات کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جادو کو پہچانا جا سکتا ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پہچانا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ ایسا کریں کہ آپ سیاہ رنگ کا ایک کپڑا لیں، ٹھیک ہے، اتنا سوڑا سیاہ رنگ کا کپڑا لیں، ٹھیک ہے، اس کپڑے کے اوپر آپ صرف اور صرف نون لکھیں، نون، ٹھیک ہے، 40 بار لکھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہچان کے ہر اللہ کے ولی نے اپنے طریقے بتائے، ٹھیک ہے، میرے پاس 8-10 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نون والے جو کاغذ ہے، کپڑا ہے، اس پہ سفید روشنائی سے، سفید مارکر سے، ٹھیک ہے، کالے کپڑے پر 40 بار نون لکھے، ٹھیک ہے، رات کو وہ تکیے کے اور سر کے نیچے یا تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائے، ٹھیک ہے، صرف 11 دن۔ 11 دن، جی، ٹھیک ہے، 11 دن کے بعد اس کو بدن پہ ملے، ٹھیک ہے، ناف سے اوپر، ٹھیک ہے، ناف سے اوپر ملنے کے بعد اس کاغذ کپڑے کو بتی کی طرح بنا کر جلائیں، ٹھیک ہے، اور بتی کی اس لو میں دیکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، بتی نا پتلی بن کے اس کو بنائیں گے اور اتنی سی بتی بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس لو میں دیکھتے رہیں گے اور نون پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے، نون والقلم وما یسطرون، قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، اور اتنا نظر آتا ہے، کلیئر نظر آتا ہے، کلیئر، اچھا آپ کو ابھی کم نظر آیا ہے، پھر 11 دن کا عمل کریں، ٹھیک ہے، پھر 11 دن کا، یہ چند بار عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جتنی بار کریں گے اتنی بار وہ کلیئر ہو جائے گا۔ خیر، تو اگر آپ کو پتہ چل جائے جادو ہو تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ معوذتین سورۃ فلق اور ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہی 2 صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جادو کے لیے اتری تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، خنجر بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے جادو شکن طلسماتی خنجر، ان کے 7 لفظ لکھے ہوئے ہیں، احدر، سستا، قرآن کے وہ 2 لفظ ہیں جن پہ نقطہ نہیں، ٹھیک ہے، احدر، سستا، کلمو، ٹھیک ہے، کلمو، یہ 3 خنجر بنے ہوئے 13 قرآن کے وہ حروف ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے 13 حروف، ٹھیک ہے، یہ 13 حروف ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے، اور ان کی طاقت عملیات، وظائف اور تعویذات کی دنیا میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے اللہ کے نام، یا اللہ، یا دائمو، یہ سارے اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں ذات سارا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر آپ دیکھیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ٹھیک ہے، یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ سارا قرآن لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب قرآن کے اوپر یہ اس طریقے سے خنجر بنے ہوئے ہیں، کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ طریقہ یہ ہے کہ اس خنجر کو پکڑ کر ٹھیک ہے، انسان یہ تصور کرتا ہے اور اللہ کے نام کے حروف احتر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ آگے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 3 تعویذ 3 خنجر ہیں، تعویذ نمبر 1 سے شروع کریں، دائیں پکڑ کر 11-21 مرتبہ قرآن کے حروف کے سما میں جن پر نقطہ نہیں وہ پڑھیں، پہلے خنجر پر احدر، دوسرے پہ سستا، تیسرے پہ کلم، ٹھیک ہے، کالے، سفلی، جادو، خبیث، جنات، کالی چیزوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اس عمل کی طاقتور نورانی موکلات کلام الہی کے غلام ٹھیک ہے، آپ پر
और लिपटी जादू की जंजीरें काट देते हैं कंजर की वजह से, ठीक है। और जिन्नात को कैद करके चला देते हैं। कुछ ऐसे लोग या खवातीन जिन पे जिन्नात की हाजिरी हुई हो, अगर वो यहाँ पर आए तो वो तो ये नहीं पढ़ सकेंगे, उनके ऊपर तो हाजिरी हुई होगी। नहीं, हाजिरी तो हर किसी को तो नहीं होती। जिन पे हुई हो, जिन्नात की हाजिरी हो, जिनको जिन्नात का मसला। गुजारिश ये है कि हाजिरी होती है तो खत्म हो जाती है कलाम इलाही की बरकत से। हमारे यहाँ कोई फीस तो नहीं है, हाँ हाँ, हमारे यहाँ कोई चंदा नहीं, कहीं संदूकचा कहीं कुछ नहीं पड़ा हुआ, बल्कि जगह जगह लिखा हुआ है कि नजराना, शुक्राना, हदिया। वो जगह जगह। अच्छा हजरत, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर ये मसला चल रहा होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है जिन्नात से छुटकारा मिल जाता है, मसला हुआ होता है, जब उसके सामने कलाम इलाही पढ़ा जाता है तो उनमें तड़प सी आती है और वो जो चीज़ें उनके अंदर होती हैं उनको रोकती हैं। जी। तो जब ये अल्लाह का जिक्र किया जाएगा उनके सामने तो वो तो अल्लाह का जिक्र खुद ताकत है, अच्छा। और अल्लाह का जिक्र हिफाजत भी है। हिफाजत भी है। ठीक है जी, अगर आगे चलते हैं तो हजरत ये तो टेबल है बैठने की। ठीक है ठीक है। अच्छा, अमलियाती चरखा, ये चरखा मौजूद इसमें है। या जामियों का लफ्ज है, अल्लाह का एक नाम है, इसमें सिफत है या जामियो। ठीक है। एक नक्श है, उस नक्श ये थैली में डाल दिया जाता है, इस थैली में। ठीक है। और या जामियों का मुसलसल व्यर्थ किया जाता है। ठीक है। या जामियों का मुसलसल व्यर्थ किया जाता है। ठीक है। तो इससे क्या है ये चीजें अफादियत? वो इसकी इफादियत ये है कि जितनी भी मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां और कोई भी जिंदगी की नाकामी है, उसके लिए या कोई मियाँ बीवी के झगड़े, मियाँ बीवी की लड़ाई, या जामे हो, ए जमा करने वाले, ए मिलाने वाले, ठीक है, ए दिलों को जोड़ने वाले। ठीक है। अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है। या जामियो, मैं आपको या जामे को एक अमल बताता हूँ। एक तो ये अमल है, ठीक है, आप ना अपने घर के शीशे पे उंगली से या जामियो सिर्फ 11 बार लिखें, ठीक है, उंगली पे। ठीक है। और तसव्वुर करें कि मियाँ बीवी, अगर मियाँ बीवी से चला गया, दूर हो गया, या बीवी, उसका तसव्वुर करें, ठीक है। और या जामियो जो है उसको उंगली से लिखें। ठीक है। चंद दिन ऐसा लिखें, आपको नतीजा मिलेगा, रिजल्ट। अच्छा, जामियो चंद दिन लिखें तो उंगली पे लिखें, ठीक और उसका तसव्वुर करें। ठीक है। तो इसको घुमाया जाता है, कितनी बार घुमाया जाता है और क्या है? इसमें नक्श डाला जाता है, ठीक है, या जामियों का, अल्लाह के नाम का। ठीक है, और हमारे ये पुराने तरीके हैं बुजुर्गों के, औलिया के, कि चरखे के साथ तावीज बांध के घुमाएं। ठीक है, ये पुरानी किताबों में, ठीक है, और पुराने औलिया सालिहीन की किताबों में, ठीक है, ये चीज मौजूद है। ठीक है। हजरत, ये एक आपने मुकम्मल, जैसे हमने म्यूजियम दिखाया कि वहाँ पे रिसर्च की जाती है, वैसे ही एक मुकम्मल आपने एक लैब बनाई हुई है, तजर्बात की रोशनी में बनाई है। देखिए, ये मेरा तजर्बा नहीं है, ये सदियों से तजर्बे हो रहे हैं। अच्छा, मैंने तो उस चीज को पेश किया है, लोगों के सामने आसान कर दिया है। आसान। ये तो बड़े बड़े औलिया, सुलहा, अल्लाह के वलियों की ये तजर्बात में मौजूद है पहले से। ठीक है। ये कुछ ये मेज पड़े हुए हैं, 1 2 3। ये चीज है। एक और है, अच्छा, ये भी है, या वहाँ होगा बरकते दस्तरख्वाह। जी, लोग इसमें अपनी चीजें लाते हैं, रख के अल्लाह का नाम या वहाँ पढ़ते हैं, या वहाँ इसमें रखते हैं। ये नीचे चमड़े में नक्श लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर इसको अपने हाथों से जाके खुद तकसीम कर देते हैं। हाथों से जाकर खुद तकसीम कर देते हैं। अगर ये जो नक्श लिखा हुआ है, जी, ये अगर घर में रख लिया जाए तो भी कोई मुनासिब है, मुनासिब, क्या हर्ज है? कोई इसमें इश्यू नहीं। बरकत वाली चीज है, अल्लाह का नाम है। ये आपने सिर्फ एक तरीका बताया हुआ है जी, कि ऐसे कर सकते हैं। लिखा ये चमड़े पे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे ये मेज है, एक पीले रंग का, एक लाल रंग का। लोग खुशबू लाते हैं, ठीक है, और अल्लाह के नाम है और नक्श है, इस पे लिखते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका तरीका है। ठीक है। दरूद इब्राहिमी के आखिरी 2 हर्फ हैं, इन्नका हमीदुम मजीद, या हमीदो या मजीद। दरूद इब्राहिमी के आखिरी 2 जो है अस्मा अल्लाह के नाम है, ठीक है, उनके जरिए से अमल होता है, ठीक है, और रूहानी मदद मिलती है, ठीक है, और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें आती हैं इस नक्श पे, इस अमल पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे लोग अमल करते हैं तो रहमतें बरकतों के लिए। जी, ये ताले बने हुए हैं। आप ताले वाले अमल के लिए ये देखिए, ये बंदिश तोड़ ताले। ये देखिए, ठीक है, इसका लिखा हुआ है कि ताले को बंद करें, फिर उस पर 3 बार, 11 बार या 21 बार सूरत कौसर की आखिरी आयत का आखिरी लफ्ज अबतर, इन निशानिया का हुवल अबतर, ये ताला खोलें, मेरी तमाम बंदिशें खोल गई। इस तरह 7 बार तालों पर अमल करें। ठीक है। ये इन्हीं तालों पर, इन्हीं तालों पर, घर में कोई ताला हो उसके साथ ये तो इन्हीं तालों पे अमल है, इन्हीं तालों पे अमल है। लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई किसी भी को कोई आता मना है, नहीं है। कोई फीस नहीं। कब से कब तक का वक्त है? सुबह से शाम, सुबह से शाम, रोजाना की बुनियाद पर लोग आते हैं। अल्लाह की मखलूक आती है, नफा पाती है।
नफ़ा पाती है। चक्की भी है हज़रत सैयदा हज़रत। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से ये चक्की है, ठीक है, और इसमें लोग ले आते हैं अपने घर से जिन्स, ठीक है। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का मुसलसल जिक्र करते हुए चक्की को घुमाते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर से फिर अपने घर में ठीक है। ये सामान तमाम चीज़ें फिर ले अपना जाते हैं। वो ले जाते हैं, फिर अपने राशन गंदम उन चीज़ों में डाल देते हैं। बहुत बरकत है। बरकत के लिए बहुत बरकत। ज़बरदस्त। हज़रत ये सामने शीशे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जी। सिकंदरी शीशा। जी हाँ, मुसलमान बादशाह अल्लाह के वली सिकंदर ज़ुल्करनैन की निस्बत से ये बहुत ताकतवर अस्मा है, ठीक है। और जिनका हवाला हमारी मोतबर किताबों में मौजूद है बहुत ज्यादा। मैंने क्या देखा एक वाक़ियत चीज है है, इस अमल की मुकम्मल तफसील फवायद हवाला जात मौजूद हैं, हवाले लिखे हुए हैं साथ साथ। जी। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हुए ये अमल लिखा हुआ है। ठीक है। 11, 21, 41 मरतबा ये अमल। हज़रत नजर बद की वजह बीमारियां, नज़र बद, परेशानियां, या। चेहरे के दाने दाग, जुड़ियां ख़त्म। हज़रत जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर घर के अंदर आजकल नचाकी मौजूद है, उसको नचाकी को ख़त्म करने का कोई अमल मौजूद है, कोई वजीफ़ा मौजूद है? नाचाकी को अगर आप चाहते हैं ना घर में बागो बहार हो, बरकतें और खैरें हों, सब में और आप- प्यार मोहब्बत हो। जी, प्यार मोहब्बत हो, ठीक है, या जामे हो या मुईद हो, मुईद हो, मीम आइन या दाद, मुईद हो, या मोईदू। हाँ, या जामे हो या या मुईद। मुईद हो। ठीक है, इसको बीवी हो या मियाँ हो, ठीक है, सारा दिन खुला पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। चंद दिनों में इसके नताइज, कमालात, इसकी हिफाजत, इसकी बरकतें आपकी आंखों के सामने समझ आएंगी। हज़रत आजकल हमारी जो नौजवान नस्ल है खुदकुशियाँ कर रही हैं डिप्रेशन की वजह से, और सब यही कह रहे हैं कि हमें हमारे दिमाग में हर टाइम कोई हलचल सी लगी रहती है। वो तालीम के हवाले से देख लें, वो हमारे करियर के हवाले से देख लें, तो नौजवान नस्ल को डिप्रेशन से निकलने का कोई वजीफ़ा मौजूद है? जबरदस्त मौजूद है। शीशे के सामने खड़े हो आप, घर में कोई शीशा है, ठीक है, शीशे के सामने खड़े होके आप अपने आप को देखते हुए सिर्फ चंद बार पढ़ें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, और आप चाहते हैं कि आपके घर का कोई बंदा डिप्रेशन, टेंशन में ना जाए, उस पर नजर बद न लगे, उसको शैतानी चीज का असर ना हो, उसका तसव्वुर करके आप पढ़े, तसव्वुर करके। आपका तसव्वुर करके वो पढ़े। ठीक है, एक तो ये अमल है। ठीक है, दूसरा एक अमल बहुत जबरदस्त है, वो ये है कि जब सोने लगे, आप डिप्रेशन, टेंशन में हैं, उंगली से पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तकिए पे लिख दें, सिर्फ 7 बार, ठीक है। उसी पे सारा रख के सो जाएं, आपको बहुत अच्छा नतीजा। हज़रत काला जादू, एक तो वो खंजर वाला दौर भी मौजूद है, नज़र से बचाव के लिए सूरह फलक, सूरह नास मौजूद है। अगर घर में काले जादू का वजीफ़ा करना हो तो वो क्या है? आप चाहते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि घर में अगर काला जादू हुआ है तो उसका तोड़ क्या है? तोड़ क्या आप ये पूछना चाह बिल्कुल रहे ऐसे हैं। आप एक खुशबू ले लें, ठीक कोई सा इत्र हो, परफ्यूम ना हो, इतर हो, इत्र, ठीक है, इत्र खुशबू है। ठीक है, सूरत यासीन की आयत है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ठीक है, सलामुन कौलन रब्बुर मिन रब्बिर रहीम, रहीम। रहीम, इसको, उस इत्र को देखते हुए ठीक है, इस आयत को पढ़ना है और यह तसव्वुर करना है इस आयत की तासीर इस इत्र में मुंतकिल क्यों। कुरान भी खुशबू है और वो खुशबू भी खुशबू है। ठीक है, आप ये 542 बार पढ़ना है, ठीक है, 542 बार, 542 बार, ठीक अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, ठीक है, और उसके बाद उस खुशबू से अपने माथे पे अल्लाह लिखना है, उसकी बोतल की स्टिक से या उसके अंदर जो बॉल होती है अल्लाह, बस, ठीक है, और अल्लाह लिख के आप जिंदगी में दिन में 1 दफा 2 दफा, सोते वक्त, जागते वक्त, सुबह अल्लाह लिखे, सिर्फ इसमें ज़ात उस खुशबू से लिखे। काले जादू का तोड़ है ये। इसके बहुत असरात हैं, इसके बहुत कमालात हैं। अच्छा हज़रत, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों की नज़रों में होती है, फ़ौरन से नज़र लग जाती है। सूरह फलक, सूरह नास घर से पढ़ के निकल रही हैं, अपने ऊपर दम करके निकल रही हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हम हर वक्त अपने पास रखें तो उसका नफ़ा हो हमें? आप 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। ठीक है, कागज़ 600 बार, 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। आप कागज़ पे लिख लें। ठीक है, हमारे यहाँ तस्बीह खाने में इसकी बाकायदा हर साल तरतीब होती है। ठीक है, आप लिख के उसे लेमिनेशन करा के अपने पास रखें। 625 आफात, बलियात, मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, नाचाकियाँ, उलझने, मैं कैसे बयान करूँ 625 को। अच्छा हज़रत, और ये सदियों से आज़मूदा अमल है। अगर हम बीमारियों की तरफ आते हैं, आजकल वबा चल रही है, स्मोक है, गले बंद हो रहे हैं, ज़ुकाम हो रहा है लोगों को, बड़े मसले मसाइल सेहत के हो रहे हैं,
تو ایسی وبا کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بچاؤ کے لیے کوئی عمل؟ ہماری ایک نبوی دوا ہے طب نبوی میں، کست شیری. ٹھیک ہے. کست شیری کست شیری 50 روپے کی لینے صرف. ٹھیک ہے. اس کو باریک پیس لیں. ٹھیک ہے. باریک پیس کے چٹکی اس کی چٹکی شہد کی ڈالیں. پرانے ٹانسس، نزلہ، زکام، ریشہ، گلا، وائرل انفیکشن، زبردست چیز ہے. زبردست. ایک تو وہ دن میں 3-4 دفعہ کریں، اور دوسرا زیتون کا تیل انگلی پہ لے لیں. ٹھیک ہے. اور اسے ناک میں سوتے وقت اچھی طرح ڈالیں اور کھینچیں. صبح اس رات کی نیند دیکھیں، اس رات کا سکون دیکھیں، اور اگلی صبح اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور حیرت ہوگی. حضرت میں لاسٹ پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ہر گھر میں ایک شوگر پیشنٹ موجود ہے. ہاں، ہر کوئی شوگر کی بات کرتا ہے، ہمیں شوگر ہے، ہم نے علاج کروانا ہے، اور انسولین پہ چلے جاتے ہیں اور ساری عمر وہی لگتا رہتا ہے اور پھر ایسی ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو شوگر سے بچاؤ کے لیے کچھ ہے؟ شوگر ختم ہو سکتی ہے کہ صرف ڈیلے ہو سکتی ہے؟ میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، آزما کے دیکھیں. ٹھیک ہے. دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کیونکہ عموماً لوگوں کو ایک مزاج ہے کہ چھوٹی سی چیز کھائیں اور اسی وقت ہم ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں محترم کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، اس کا بہت فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بے شمار لوگوں کو نفع ہوا ہے. ٹھیک ہے. گوند کتیرا ایک دوا ہے. گوند کتیرا بالکل ہے. بالکل ہے. اور بلنگو. ٹھیک ہے. بلنگو بیج ہے جس کو تخم ملنگا بھی تخم ملنگا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلنگو پیسنا نہیں. ٹھیک ہے. بلنگو نہیں پیسنا. ٹھیک ہے. اور گوند کتیرا پیس لیں. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ہم وزن لے لیں. ٹھیک ہے. ہم وزن لینے کے بعد یہ 1 چمچ گرم دودھ کے ساتھ یا تازہ پانی کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے. چند دنوں کے بعد آپ رزلٹ دیکھیں کہ آپ کی شوگر میں کیا فرق ہے. حیرت انگیز طور پہ. اچھا، یہ 2 چیزوں کے لیے بہت اچھی. ہائی بلڈ پریشر جتنا سخت اور طاقتور ہو، اور شوگر جتنی بہت زیادہ ہو اور اتنی زیادہ ہو کہ انسان کی گولیاں بھی اس کو کنٹرول نہ کر سکتی ہیں، اس کے لیے میں نے بہت لوگوں کو دیا اور بہت لوگوں نے آزمایا. چند ہفتے کریں. بہت شکریہ آپ کا. شیخ الوظائف حضرت طارق چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ وظیفوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے ہر طرح کا جو وظیفہ ہے باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ موجود ہے، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں. ہماری بھی دعا ہے کہ آپ کی عبادت یہ قبول ہو اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے اور ہمیں بھی فیض ملے، اور باقی جو کرنا ہے وہ تو پھر اللہ کی ذات نے کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دیکھتے رہیے کیپٹل پلس. اللہ حافظ.